नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। 7 महीनों के लंबे इंतजार के बाद यूपी में स्कूलों को खोल दिया गया। हालांकि इस बीच बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस लगातार चलती रहीं, लेकिन कई बच्चों की शिकायत थी कि ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती, काफी परेशानी उठानी पड़ती है। और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सूबे की योगी सरकार ने स्कूलों को खोलने की अनुमति दी। साथ ही स्कूल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि पढ़ाई के साथ साथ कोरोना से सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाए। तो 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद स्कूलों में कैसे पढ़ाई चल रही है, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। समय के साथ साथ सीटिंग प्लान में भी कुछ बदलाव किए गए, जिसमें 2 पालियों में पढ़ाई कराने की व्यवस्था की गई। पहली पाली में 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चे पढ़ाई करेंगे, दूसरी पाली में 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चे पढ़ाई करेंगे। हालांकि किसी भी बच्चे को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर कोई बच्चा स्कूल आना नहीं चाहता और घर से पढ़ाई करना चाहता है तो उसे स्कूल बुलाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। साथ ही स्कूल केवल वो ही बच्चे आ सकेंगे जिनके अभिभावक लिखित सहमति देंगे। स्कूल में प्रवेश लेने से पहले सभी बच्चों को अनुमति फॉर्म दिया गया था, जिस पर अभिभावकों से साइन कराने थे। इस सहमति फॉर्म के आधार पर ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश की अनुमति दी गई। कोरोना के खतरे को देखते हुए जिन 2 पालियों में पढ़ाई होनी है, उनके टाइम टेबल में भी बदलाव किए गए, जिसमें पहली पाली 8:50 से दोपहर 11:50 तक चलेगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 12:20 से 3:20 तक चलेगी। हर पाली के बाद सभी क्लासरूम को सैनिटाइज किया जाएगा। एक दिन में क्लास के 50% बच्चों को ही बुलाया जाएगा, बाकी के बच्चे अगले दिन आएंगे। स्कूल में कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए, इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार ने स्कूलों में 3 दर्जन अधिकारियों की तैनाती की है। ये अधिकारी स्कूलों में सुरक्षा के तमाम इंतजाम और एसओपी के पालन की रिपोर्ट शासन को देंगे। स्कूल की तरफ से बच्चों को भी दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें सभी बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का खास पालन करना होगा। थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों को धोना होगा। इतने लंबे समय बाद अब स्कूल खुल चुके हैं। आगे आपको दिखाएंगे कि स्कूल खुलने पर बच्चों की क्या राय है। तो स्कूल खुलने के बाद बच्चे स्कूल आए, हर बच्चे के मुंह पर मास्क और बैग में सैनिटाइजर था और स्कूल में एंट्री से पहले सभी बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। साथ ही बैग को भी सैनिटाइज किया गया। चलिए दिखाते हैं आपको कि स्कूल खुलने के पहले दिन कैसा रहा स्कूलों का माहौल। उत्तर प्रदेश में स्कूलों को खोलने के निर्देश के बाद लगभग सभी स्कूलों को खोला गया। जिन बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई करने में परेशानी हो रही थी, वो बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई के लिए स्कूल में पहुंचे। लेकिन क्या हर स्कूल में कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन हो रहा है, ये जानने के लिए सबसे पहले हम पहुंचे साहिबाबाद के विवेकानंद स्कूल में। उत्तर प्रदेश के
जिला गाजियाबाद में आज 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि जो अभिभावक हैं उनके मन में ये शंका थी कि स्कूल में कैसे प्रबंध किए जाएंगे। इसमें मौजूद हैं साहिबाबाद के राजेंद्र नगर में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के ठीक बाहर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये सर्कल लगाए गए हैं। ये इसलिए लगाए गए हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। अभिभावक जो बच्चों को छोड़ने के लिए आएंगे उनके लिए और उन बच्चों के लिए जो यहाँ पर निरंतर पहुँच रहे हैं। बच्चों के अंदर खासा उत्साह है, उत्साह होना लाजमी है क्योंकि पहले ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे बच्चे और उसके बाद अब ऑफलाइन पढ़ाई, यानी वो क्लास में पढ़ेंगे और पढ़ाई करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर सैनिटाइजेशन के लिए ये इक्विपमेंट या मशीन लगाई गई है। यहाँ पर अगर इसको प्रेस करते हैं तो इसमें से सैनिटाइज निकलेगा और आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं। यहाँ पर एक महिला भी मौजूद है जो सैनिटाइज कर रही हैं। कोई यहाँ पर टीचर पहुँचे होंगे जिनको सैनिटाइज किया गया है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा दिखाएं। यहाँ पर मापने के लिए थर्मामीटर ये लगाया गया है और ये जब भी कोई एंट्री करता है तो ये शख्स जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मापेंगे कि उसका तापमान कितना है। इसके बाद दूसरी मशीन यहाँ लगाई गई है, सर्कल्स लगाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए। कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं, टीचर मौजूद हैं जो हर चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। एक अध्यापक भी हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। सर, आप यहाँ के अध्यापक हैं, किस तरीके की व्यवस्था की गई है? सरकार ने जो गाइडलाइन भेजी है उन गाइडलाइन का पालन किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग सभी जगह अनिवार्य रूप से पालन किया जा रहा है जी। आप देख रहे होंगे अंदर घुसने के लिए भी हमने जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। ऐसे ही क्लास के अंदर भी बच्चे जो है अपनी दूरी बनाए हुए बैठे हुए, आप देख सकते हैं वहाँ पर बच्चों की साइकिल वगैरह जो आई वो भी सैनिटाइज किया जा रही है। सारी सैनिटाइज। स्कूल में एंट्री के इंतजाम देखने के बाद हम पहुंचे क्लास के अंदर जहां 10वीं क्लास के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तो इसी क्रम में हम आ चुके हैं क्लासेस के ठीक बाहर और तस्वीरें आपके सामने हैं। अध्यापक बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं, खुद मास्क लगाया हुआ है और पूरी तरीके से सैनिटाइज होने के बाद यहाँ खुद टीचर पहुँचे हैं, बच्चे मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से एक बार फिर से गुजारिश करूँगा दिखाएं किस तरीके से यहाँ बच्चों को बिठाया गया है। कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। बेटा, ऑनलाइन पढ़ाई करते करते एक फ्रस्ट्रेशन रहती है कि ऑफलाइन पढ़ाई करें, अपने सहपाठियों के साथ पढ़ें, कितनी खुशी हैं? बहुत ही खुशी है हमें। ऑनलाइन से ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है? क्या फ़र्क है? मैं दोस्तों से भी मिल रहे हैं, मुझे भी आना पड़ा है। भी आ रहे हैं, दोस्तों से भी मिलना। आइए बच्चों से बात कर लेते हैं जो बच्चे बेहद एक्साइटेड है। बेटा, क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास है ये? कुणाल 10th। कितना एक्साइटेड है क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ पढ़ाई करने को मिल रही है? बहुत एक्साइटेड है सर। और सर यहाँ पे अच्छे से क्लियर भी हो जा रहे हैं क्वेश्चन, सर जैसा समझा रहे हैं। ऑनलाइन में जैसे बोर्ड पे सर समझा नहीं पाते थे हमें, है ना, वैसे तो सर समझाते थे अपने उससे, है ना, और काफ़ी बच्चों को नेट की प्रॉब्लम भी होती थी तो अब क्लास इसके बाद हम पहुंचे स्कूल की दूसरी क्लास में जहां 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही थी। बच्चों पूरी तरीके से क्लासेस में आ चुके हैं और जो खास बात है, कट सभी बच्चे अपनी क्लासेस में मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पढ़ाई चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चे यहाँ बैठे हैं। टीचर्स ने मास्क लगाया हुआ है और वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ाई हो। ये बच्चे यहाँ आए हैं सैनिटाइज करके, मास्क लगाया हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, सभी बच्चों ने मास्क लगाया हुआ है। मैम, कौन सी क्लास है ये? 11th आर्ट्स। अच्छा, किस तरीके से हिदायत दी गई है? वही सब जो न्यूज़ चैनल्स और ये सब बता ही रहे हैं, हम लोग भी इनको बता रहे हैं। मैसेज भी इन लोगों को दिया था कि प्रॉपर डिस्टेंस रखेंगे, हैंड वॉश, यूज़ द मास्क, सैनिटाइजर, इन सब चीज़ों का यूज़ कर बताए हैं और कर भी रहे हैं इन सब चीज़ों को। जी, एक छात्रा है, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताएं, आज आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, कितनी एक्साइटमेंट है क्योंकि काफ़ी दिनों से स्कूल बंद थे, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी और अब अपने साथियों के साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे? एक्साइटमेंट तो बहुत है क्योंकि इतने दिनों बाद स्कूल खुल रहे हैं। एक तो घर में बैठ के एकदम बोर हो जाते थे, पढ़ाई पे ऑनलाइन होती थी तो कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन आज स्कूल खुल रहा है तो एक खुशी तो है। ड्रेस भी पहनी हाँ, है। ड्रेस पहनी इतने दिनों बाद और सुबह उठे जल्दी, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज खा के आए? हाँ, खाना खा के आए, पानी की बोतल हाँ लेके आए, सब अपना लेके आए हैं। सैनिटाइज किया गया था गेट पे? हाँ बिल्कुल, टेम्परेचर हाँ सब कुछ। तो क्या एक शंका थी परिवार में कि बच्चे कोरोना काल संक्रमण के चलते स्कूल में जाएंगे, यहाँ वो बच्चे हैं जो कि वो लोग
तमाम घरों से पहुँचेंगे, तो ऐसे शंका थी कि प्रॉब्लम हो सकती है? शंका तो सबके मन में अभी भी है, अभी सबके अंदर है, सब कोई ना कोई बाहर जा रहा है सब, लेकिन काम तो करना ही है, हमें भी पढ़ाई करनी है तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो एक डर है, लेकिन अगर हम अपनी सारी प्रिवेंशन के साथ काम करते हैं तो इतना, मुझे लगता है इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे स्कूल में सब कुछ हो रहा है तो इतना डर है नहीं, इसलिए एक डर है, लेकिन अगर ठीक से काम किया जाए तो जाहिर सी बात है इस संक्रमण से बचा जा सकता है। ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, एक्साइटेड हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर ये काफ़ी दिनों बाद स्कूल में आए हैं, अपनी क्लास में बैठे हैं और अच्छा फील कर रहे हैं। बेटा कैसा लग रहा है? सर हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज हम बहुत दिनों बाद स्कूल आए हैं। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस कभी कभार होती थी और कभी नेटवर्क इशू की वजह से हो नहीं पाती थी, जैसे बीच में ही छूट जाती थी, तो आधा मतलब समझ में आता था। खाना वगैरह लेके आए हैं? नहीं, आज लंच नहीं होगा, पर खा के आए हैं। खा के आए हैं। वाटर बोतल तो लाएंगे? यस सर। वाटर बोतल और खाने के साथ में बच्चे आ रहे हैं और ये बेहद एक्साइटेड हैं, और एक्साइटेड हो भी क्यों ना। कितने एक्साइटेड बेटा? बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद स्कूल आए हैं। अच्छा, परिजन जो हैं आपके घर वाले, वो क्या सोच रहे थे कि भाई ऐसे में भेजें या ना भेजें? शंका थी? हाँ, उनके मन में शंका तो थी, पर जाना तो था स्कूल, आज इतने दिनों बाद खुला स्कूल, पढ़ाई का तो लॉस हो ही रहा था हमारे घर वालों को समझा दिया है कि यहाँ पर पूरी तरीके से संक्रमण से बचने की तैयारी कर ली है? हाँ, हमारे स्कूल वालों ने सब चीज़ की तैयारी करके सैनिटाइजर वगैरह सब चीज़ के इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो इसके बाद हम पहुंचे ग्रेटर नोएडा के आदर्श इंटर कॉलेज में। स्कूल के मेन गेट पर पहुंचकर हमने देखा कि स्कूल में एंट्री से पहले सभी बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। जो भी बच्चा स्कूल के अंदर जाता है उससे पहले उसे स्क्रीनिंग करानी अनिवार्य है। साथ ही क्लास में एक सीट पर एक ही बच्चे की बैठने की व्यवस्था की गई है। ये जानते एक बार बच्चों के चेहरे पे जो खुशी का माहौल है वो किस तरह का है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद स्कूलों की ओपनिंग हुई है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय का लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद सरकार की गाइडलाइन के तहत आज स्कूल खुले हैं कक्षा 9 से 12 तक। आइए इस वक्त हम खड़े कक्षा 9 में, और आइए बात करते हैं कि बच्चों से कि कैसा लग रहा है। बेटा क्या नाम है? अंशु। बेटा स्कूल काफ़ी दिनों बाद खुले हैं, कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। हम सरकार का धन्यवाद करेंगे कि हमें पढ़ाने की, स्कूल में आने के लिए अनुमति दी, और प्रिंसिपल सर का भी हम धन्यवाद करेंगे और सभी टीचर का भी। आपको स्कूल आने से पहले क्या क्या गाइडलाइन बताई गई है, किस तरीके से बैठना है, क्या क्या स्कूल से निर्देश मिले हैं, किस तरीके से आपको क्लास में बैठना है, क्या बताया गया है? स्कूल के द्वारा निर्देश बनाए और घर से हमें बोतल लानी है, जिससे कि हम नल पर ना जाएं ना, और स्कूलों को हमें सैनिटाइजर भी कराया गया है और मास्क करने का निर्देश भी दिया गया है। इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर हमने स्कूल के प्रिंसिपल धर्मेंद्र शर्मा से बात की। उन्होंने कोरोना से बचाव की जो व्यवस्था स्कूल में कराई गई उसके बारे में बताया। आइए बात करते हैं जो आदर्श इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं श्री धर्मेंद्र शर्मा, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की उन्होंने व्यवस्था करी है और जो सरकार की गाइडलाइन है उनका किस तरीके से पालन किया जा रहा है। धर्मेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले प्राइम न्यूज़ में। आप बताएंगे किस तरीके से आपने जो सरकार की गाइडलाइन है किस तरीके से पालन किया जा रहा है और बच्चों को क्या क्या निर्देश दिए गए? देखिए, सरकार द्वारा जितनी भी गाइडलाइंस दी गई हैं, सबसे पहले गेट पर जो गोले बनाने के लिए कहा गया ताकि बच्चों के बीच में 6 फीट की दूरी मीन्स 2 गज की दूरी कम से कम मेंटेन हो, उसके लिए हमने गोले बनवाए। सभी बच्चों को घर पर हमने फ़ोन कराए कि अभी आपके विद्यालय 19 तारीख से खुल रहे हैं। सरकार ने गाइडलाइन में बताया कि 50% बच्चे ही हमको बुलाने हैं, जिसके तहत हमने आज फर्स्ट मीटिंग में जो प्रथम पारी है 9 और 10 के जो बच्चे हैं आधे वो बुलवाएं, जिनमें लड़कियों को हमने वैरायटी दी है। आज लड़कियां बुलवाई हैं और कल हम नेक्स्ट डे बॉयज़ को बुलाएंगे ताकि बच्चों की व्यवस्था हमारी उचित बनी रहे। इसके तहत जो हमने गोले खिंचवाए थे, गोलों से बच्चों को हमने सुबह सैनिटाइज़ कराया, प्रत्येक बच्चे का टेम्परेचर नोट कराया। एक भी बच्चा ऐसा नहीं निकला जिसका टेम्परेचर 36 से ऊपर जा रहा हो। अब बारी थी बुलंदशहर के जनता इंटर कॉलेज की। स्कूल के एंट्री गेट पर कोरोना से बचाव के निर्देश का एक बोर्ड लगा हुआ था। बात सिर्फ बोर्ड लगाने की ही नहीं, बल्कि कोरोना से बचाव के हर निर्देश का पालन होता हुआ भी दिखाई दे रहा था। जब हम यहाँ पहुंचे तो पहली पाली की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। सब बच्चे घर जा चुके थे और दूसरी पाली के बच्चों के आने का वक्त होने लगा था। इस बीच हमने देखा कि एक कर्मचारी सभी क्लास को सैनिटाइज कर रहा था। बैठने की बेंच से लेकर खिड़की दरवाजे सभी जगह सैनिटाइज की जा रही थी। सबसे बड़ी चीज़ है कि कोविड के जो नियम है यूपी सरकार के, वो करीबन 6 फीट की दूरी जरूरी है, वो साफ दिख रहा है कि जिला परिषद के स्कूलों में। आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन पूरी तरीके से कोविड के नियम को धरातल उतार रहा है और जिला प्रशासन की तरफ से
ये स्कूल है जनता इंटर कॉलेज, वहाँ पर बच्चे अपनी स्टडी और पढ़ाई कर रहे हैं और टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 7 महीना बाद स्कूल खुला है। सबसे मेन चीज़ है कि कोविड के जो नियम है उनको फॉलो अच्छी तरीके से किया जा रहा है। 6 फीट की दूरी है और मास्क ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना से बचना है तो ये चीज़ सबसे बड़ी उपयोग करने पड़ेंगे। बच्चों ने भी बताया कि क्लास में घुसने से पहले सैनिटाइज कराया जा रहा है और थर्मल स्क्रीनिंग गेट पर की जा रही है, और 2 पारी में 8:30 बजे से और जो सेकंड पारी होगी वो 3:30 बजे से शुरू होगी। अब पूरी तरीके से इसमें जिला प्रशासन की तरफ से टीम भी लगाई गई है ताकि वो मॉनिटरिंग कर सकें कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो कोविड के जो नियम हैं उनको भी बताया जा रहा है। इसके बाद हमने दूसरी पाली में पढ़ने आए बच्चों से बात की और जाना कि आखिर इतने दिनों के बाद स्कूल आकर उन्हें कैसा लग रहा है। कोरोना काल में 7 महीने बाद आप स्कूल में क्या जो पढ़ाई होनी थी वो बैक हुआ और कुछ नियम बताए गए, उनका कितना फॉलो किया जा रहा स्कूल में? सर लॉकडाउन के बाद जितना हम स्ट्रेस में आए, एक ही घर में रहना, बाहर ना निकलना, तो इसकी वजह से जो 6 महीने बाद स्कूल खुला है तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और हम जब स्कूल में एंट्री करते हैं तो हमारे हाथ भी सैनिटाइज किए गए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल शेर सिंह ने हमें बताया कि सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, हर निर्देश का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। जैसे गाइडलाइन थी कि गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग, छात्रा का सैनिटाइजिंग, चक्रीय रूप में विद्यालय का खुलना, 50% के रेशो से छात्राओं को खुलना, पूरा हमने उसका ध्यान रखा है। और आप देख सकते हैं, और जिसमें पेयजल और टॉयलेट, वॉशरूम आदि 2 बार इनका सफाई और सैनिटाइजिंग, और हमारा पूरा स्टाफ पूरी तरह से टीम बनाकर लगा हुआ है। अपने सफ़र के आखिर में हम पहुंचे लखनऊ के क्रिस्ट चर्च कॉलेज में। यहां पहुंचकर हमने देखा कि कॉलेज में कोरोना से लड़ने के लिए हर चीज़ मौजूद थी। मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर से लेकर हैंड वॉश जैसी सभी चीज़ें यहाँ दिखाई दी। 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए ज़मीन पर गोले भी खींचे गए थे। इस स्कूल में पढ़ाई के लिए आए बच्चों से हमने बात की और जाना कि आखिर इतने लंबे समय के बाद स्कूल आने से वो कितने खुश हैं। 8 महीने बाद कैसा लगा स्कूल जाके? यार बहुत अच्छा लगा, मतलब स्कूल में सब कुछ अच्छा था। पहले तो मैम ने बोला पूरा स्कूल सैनिटाइज हो, हम लोग को भी पता था। फिर बाद में हम लोग को सैनिटाइज़र खुलाने की बोला गया है। स्कूल में सैनिटाइज़र हुआ, मैम ने कहा दूर दूर बैठो। हम लोग ने मतलब फॉलो किया गाइडलाइंस का हम लोगों ने पूरी तरह। कितने बच्चे क्लास में दिखाई दे आप लोग आज? आज तो 5 बच्चे थे। और पहले कितने बच्चे बैठते थे? पहले वही 50 के आसपास। मम्मी पापा ने कहा था स्कूल जाए? मम्मी पापा छोड़ने भी आए थे। छोड़ने आए थे, तो आप खुश हैं स्कूल खुला है? नाम बता दो बेटा अपना। नेहा कश्यप। नेहा बेटा, स्कूल आज 8 महीने बाद खुला है, कैसा लगा स्कूल आके? बहुत अच्छा लगा आके स्कूल। किस तरह की अंदर पालन कराया गया, किस तरह गाइडलाइन? सभी अच्छा था, सभी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुआ था। सैनिटाइजर लाने को कहा गया था? सब चीज़ कहा था, पेपर सोप भी, सैनिटाइजर भी, सब चीज़। पहले कितने बच्चे थे क्लास में और आज कितने दिखाई पड़े आपको? 45 थे पहले। स्कूल जब आए थे आप तो मम्मी पापा ने कहा था कि आप स्कूल जाइए? छोड़ने भी आए थे सब लोग। हमने कॉलेज के प्रिंसिपल R.K. चेटरी से भी बात की और जाना कि आखिर कोरोना काल में स्कूल खुलने की वजह से क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं। जो बच्चे लोग की कंसेंट आई है, एक क्लास में हमने अरेंजमेंट किया है 15 बच्चों का, लेकिन अभी आप देखेंगे, आप गए होंगे तो एक शीट लगी है, उस पर इस क्लास में ये बच्चे बैठेंगे जिनकी कंसेंट आई, तो वो 6-7 भी नहीं है, काफ़ी कम है अभी। लेकिन आज जब अभी ये पढ़ाई शुरू हुई, प्लस उसके अलावा वो आपने देखा होगा एक वो रिंग टाइप है, फ्रेम टाइप है जिसमें सैनिटाइजिंग शावर वाला वो है, प्लस आप बाथरूम में अगर आप चेक करें टॉयलेट्स में तो वहाँ पे लिक्विड सोप भी है, सैनिटाइज़र भी है। जो वहाँ पे हमारे वो हैं स्वीपर्स, उनको भी हमने गम बूट्स और ये रबड़ के ग्लव्स दिए हुए ताकि उनको भी वो ना हो जाए, सफाई वफाई करने में छींटे आती हैं, सब वो प्रिकॉशंस है। अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश में मॉल और मल्टीप्लेक्स के बाद अब स्कूल आज से खुल गए हैं। लगभग 7 महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोल दिए गए हैं
हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आज सुबह से जब स्कूल खुले हैं तो तमाम चीज़ों को जो गाइडलाइन थी उसका फॉलो और उसका पालन कराने के लिए स्कूल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। आप नीचे देखिए कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए बच्चों को सुबह से ही एंट्री भी यहाँ पर मार्क बनाए गए हैं ताकि बच्चे डिस्टेंसिंग मेंटेन करके स्कूल के अंदर जाएं। तमाम तरह की जो गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है, जिला प्रशासन ने दी है, उसको लेकर गाइडलाइन फॉलो कराया है स्कूल में। और एंट्री करने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के बच्चों को एंट्री कराने के बाद यहाँ पर सैनिटाइजेशन और उनके टेम्परेचर नापने की व्यवस्था भी की गई है। आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर पे पहले सोशल डिस्टेंसिंग में बच्चों खड़े करने के बाद यहाँ पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। बच्चों को सैनिटाइज कराया जाएगा, उनके हैंड सैनिटाइज कराए जाएंगे, उनको ग्लव्स दिए जाएंगे ताकि वह संक्रमित ना हो। इसके साथ टेम्परेचर नापेंगे और टेम्परेचर नापने के बाद अगर बच्चों का टेम्परेचर सही रहता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चों को जो है अंदर एंट्री दी जाएगी, क्लासरूम में एंट्री दी जाएगी। 50% से कम ही बच्चों को एंट्री कराने के लिए क्लासरूम में बैठाने के लिए कहा गया है। और सुबह से ही तमाम स्कूल व्यवस्था में जुटे हैं और स्कूल में बच्चे भी पहुंचे हैं। और अगर कोई बच्चा किसी कारणवश अगर वो थोड़ा सा भी बीमार दिखाई देता है तो यहाँ पर मेडिकल ये फर्स्ट एड किट रखी गई है और सभी तरह की दवाई से लेके और फीवर नापने तक तमाम चीज़ें यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लगातार आज से जो स्कूल खुले हैं उसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और इन व्यवस्थाओं से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश का और लखनऊ का प्रशासन का जो स्कूल है, अलग अलग स्कूल है, उस स्कूल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें स्कूल प्रशासन मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट का साफ तौर पर कहना है कि हम गाइडलाइन को फॉलो कराकर बच्चों को आज एंट्री दे रहे हैं और तमाम चीज़ सरकार ने गाइडलाइन दी उसको भी लगातार फॉलो करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन राहुल साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज लखनऊ। तो शासन, प्रशासन और स्कूलों ने पूरी तैयारी की है बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। अब ऐसे में जरूरी है कि बच्चे और बच्चों के अभिभावक भी इस बात का पूरा ख्याल रखें कि कोई लापरवाही ना हो। खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।